नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। और यूनिपार्ट्स में अगर आप देखोगे पिछले एक साल में स्टॉक ने आप कह सकते हैं एक अनप्रेसिडेंटेड अलग लेवल की गिरावट दिखाई है। गिरावट इतनी ज़्यादा सीवियर है, आप देखिए यहाँ पे एक साल में स्टॉक आपका मोर देन 43% टूट चुका है। और आपको पता होना चाहिए यूनिपार्ट्स इंडिया का सबसे पहली चीज़ बिजनेस क्या है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ही आ रहा था कि जो व्यूअर्स का क्वेश्चन था यूनिपार्ट्स को लेकर के, पहला बिजनेस क्या है, दूसरा क्या जो ट्रम्प का जो टैरिफ लगा है, ठीक है, जो ट्रम्प टैरिफ है उसका कितना असर आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। ठीक है, या भैया अब यहाँ से ना तेज़ी होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और आपको मैं एक और चीज़ अपने से जोड़ लूँ, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे है, ठीक है, रात को, और मंडे को डर ये है इट इज़ गोइंग टू बी ब्लैक मंडे, यानी कि जिस प्रकार की गिरावट कल शायद हमको देखने को मिले, तमाम स्टॉक्स में एक अलग किस्म का क्रैश आएगा। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आपका यूनिपार्ट्स 300 रुपये के एक ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट में पकड़ा हुआ है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये एक साल में उसी के आसपास से आपको जंप होता दिखाई दे रहा है। और कंपनी का जो 52 वीक लो है आप देखें 301 रुपये है। कितना? 301 रुपये। तो भैया 300 रुपये आपके लिए एक ह्यूज साइकोलॉजिकल सपोर्ट होने वाला है, ठीक है। और यूनिपार्ट्स इंडिया किन निवेशकों के लायक है, यूनिपार्ट्स इंडिया आगे क्या सोच रहा है, और ट्रम्प का क्या इशू है, इन तमाम चीज़ों में यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। नाउ नेक्स्ट, आप जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हो ना वो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप अभी करेंटली 1500 करोड़ भी नहीं है, ठीक है। और स्टॉक की पी 15.3 है, इंडस्ट्री की पी से आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू कोई बहुत महंगी नहीं है, डिविडेंड यील्ड ना ऑलमोस्ट 5% है, यानी 5% की आपको डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट देता है। तो वो निवेशक जो डिविडेंड स्टॉक में खर्चा करना, आप कह सकते हैं खरीदारी करना चाहते हैं, और जब भी आप किसी डिविडेंड स्टॉक में खरीदारी करें आपको निचले स्तरों में खरीदारी करनी है। और अभी तो ये 52 वीक लो में मिल रहा है, 10 रुपये की फेस वैल्यू का ये आपका स्टॉक है। ROC ROE आप देखेंगे बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक है, अच्छा है। शानदार प्रमोटर की होल्डिंग है, ओके। डेट टू इक्विटी न के बराबर है, यानी कैश रिच कंपनी है। पिछले 12 महीनों में 101 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में 439 करोड़ रुपीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.8% है, ठीक है। आप यहाँ देखिए पेट्रोस्की स्कोर 4 में है, डेट 118 करोड़, हम देखेंगे कैश रिजर्व कितना है इसका, ठीक है। तो आप अगर पिन पॉइंट देखेंगे तो आप पाएंगे यार ये कंपनी कोई बहुत ख़राब तो नहीं है, ठीक है। हाँ, कंपनी ख़राब नहीं है, सेक्टर में इश्यूज चल रहा है, ठीक है। और आप अगर यहाँ देखोगे यूनिपार्ट्स इंडिया ना ये प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग सिस्टम और सॉल्यूशन केटरिंग टू इंटरनेशनल OEMs को अक्रॉस ऑफ हाईवे व्हीकल, एग्रीकल्चर मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर। मोर और लेस एक इंडस्ट्री आप कह सकते हैं व्हीकल कंपोनेंट टाइप के पार्ट्स बनाता है, एक ऑटो पार्ट्स काइंड ऑफ कंपनी, काइंड क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊंगा, उस प्रकार की कंपनी है। और जिन्हें लग रहा है यार ये सब क्या बात हो रही है, ये क्या डिवाइसेस बनाते हैं, तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे लिखा है कंपनी क्या तरह, ये 3 पॉइंट लिंकेज इनका एक प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है, 1 मिनट। और उसमें रियर हिंच आप देख लीजिए, यहाँ पे आप पाएंगे कि भैया ये सिंगल पीस, टेलीस्कोपिक पीस, इस प्रकार की कंपनी काम चीज़ें बना रही है, जिसका काम क्या रहता है, 3 पॉइंट लिंकेज। ये ग्रुप वैरायटी ऑफर TPL लाइक स्टैंड टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप, क्विक कपल टाइप के। द सिस्टम्स आर इंजीनियरिंग कस्टमाइज्ड टू ईच ट्रैक्टर मॉडल। ट्रैक्टर मॉडल में ये चीज़ें यूज होती हैं, यानी एक कंपोनेंट है ये ट्रैक्टर का, इट्स अ काइंड ऑफ आप कह सकते हो। तो हर एक चीज़ ना एक कंपोनेंट काम आता है, एग्रीकल्चर कंपोनेंट मेनली आप देख रहे होंगे यहाँ पे उस प्रकार की चीज़ें काम आती हैं। इवन फॉरेस्ट्री के लिए भी इनके पास प्रोडक्ट रहते हैं,
फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट इमरान के लिए, क्योंकि आप देखें यहाँ पे जब आप कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे, कंपनी का बिजनेस एरिया देखेंगे, एग्रीकल्चर, आप देखें यहाँ पे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री और आफ्टर मार्केट चीज़ों में, तो आपको समझ में आएगी कंपनी किस सेक्टर में है। अब भाई साहब यहाँ वापस आते हैं, और आपको पता होना चाहिए 25% का यूएस ने ना टैरिफ लगा दिया है, और हालत ऑलरेडी खराब चल रही है इस कंपनी की। सेक्टर के कारण तो चल ही रही है और हालत खराब चल रही है। आप देखें यहाँ पे, इसके साथ साथ जब आप पाएंगे ना कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है यहाँ पे यूनिपार्ट्स का, अगर आप देखें, क्योंकि अपडेट 4 महीने पहले ही हुई है, आप देखें यहाँ पे कंपनी का ज्योग्राफिक वाइज माल ज़्यादा यूएसए से आता है इसका, ठीक है। 53% कंपनी Q2 FY25 में कमाई थी, 53%, ठीक है, Q2 में, जो पहले 50% था। यानी यूएसए से बड़ा आपके से तगड़ा इनको असर होगा, तो भैया 50% ज़्यादा आप कमाते हो वहाँ से। यूरोप से 22%, ठीक है, तो यूरोप से इन्होंने कम किया है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में कंपनी अगर वापस से यूरोप, इंडिया, जापान में अगर अपना फोकस नहीं बढ़ाती तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती दिखाई देंगी। हाँ, कुछ एक पॉजिटिव चीज़ मैं बहुत बड़े लेवल पे कह रहा हूँ, क्या रहेगा वो है कंपनी के लिए, 1 मिनट, क्या है, 1 सेकेंड, ये रहा जो मैं कह रहा हूँ, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, ये 6 हैं कहाँ पर, इंडिया में, 1 यूएसए में है, ठीक है, इक्विप्ड विद फॉर्जिंग, मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट और वेल्डिंग कैपेबिलिटी के साथ। इनके पास 3 वेयर हाउस फैसिलिटी है जो 2 यूएसए में है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए अच्छा काम कर दिखाई देगा। लेकिन भैया आप एक ही है तो आप बहुत ज़्यादा काम तो कर नहीं सकते, और वहाँ पे भी एवरीथिंग यानी हर एक प्रकार का काम तो है नहीं। तो देखना ये रहेगा कंपनी मार्च क्वार्टर में क्या कहती है कि भाई हम किस प्रकार काम करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी मैक्सिको में भी अपने आप को आने काम कर रही है। कैसे, आप देखें यहाँ पे, कंपनी इज इन द एडवांस स्टेज ऑफ कंपेंशनिंग ऑपरेशंस इन मैक्सिको। It has secured a contract value at approximately $6.1 million for leading OEM customer for local supply in the region, ठीक है। तो कंपनी मैक्सिको में भी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये इस प्रकार की कंपनी है। कंपनी का अगर आप एम देखोगे, आप एक्सपैंड करना चाहती है फोकस टू इंक्लूड वो ट्रैक्टर्स जिनका 70 HP से भी ज़्यादा पावर है, अपना मार्केट रीच बढ़ाना है इनको, और एडिशनल कंट्रीज में सीक अ लार्जर वॉलेट शेयर, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, स्पेशली जब ट्रम्प आ चुके हैं। स्ट्रैटेजी मैटर्स, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और यही कारण है, डर का माहौल है, इतने ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ आपको यहाँ सेल आउट होते दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं नीचे जाऊँ, आपको मैं ज़रा इसके क्वार्टरली नंबर दिखाऊँ, आप पाएंगे ना कंपनी बहुत स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है, ठीक है। आप देखें दिसंबर में मात्र 208 करोड़ का धंधा हुआ है सेल, और अब एक स्टैग्नेशन पीरियड के बजाय लगातार 1-2 तीसरा क्वार्टर जब सेल्स में कमी आई थी। आपके नेट प्रॉफिट ये लगातार डाउन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पिछले 3 क्वार्टर से एक मेजर कंसर्न रहा है इन कंपनीज के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आने वाला मार्च क्वार्टर ये देखने लायक रहेगा कि भैया क्या करें, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि कंपनी के पास क्या है, 4% ज़्यादा का डिविडेंड है, 836 करोड़ का कैश है, यानी कंपनी के पास कैश तो है। और अगर आप डिविडेंड देखना चाहते हैं तो पहले देखिए क्या पिछले 5 सालों की कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो देखिए 2025, 24, 23, जब से है कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, यानी एक डिविडेंड पेइंग ये कंपनी भी है दोस्तों, ठीक है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, आप पाओगे भाई साहब, पहला प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा माल है और पब्लिक के पास एक बहुत ही मंगस माल है। और अगर पब्लिक में अगर आप देखोगे जो यहाँ कहाँ पे कोई बड़े नाम है तो जी नहीं, अगर हैं भी तो उनकी 1% से भी कम होल्डिंग है। FIIs, DI आप देखेंगे DIs लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। अगर आप FIIs को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की सेल ऑफ पिछले 3 महीनों में हुई है, मार्च में कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब अपडेट आएगी चीज़ें तो यहाँ पे चीज़ें कम होती दिखाई देंगी। और जब तक ये माल यहाँ पे नहीं जाएगा ना, तब तक कोई तेज़ी होगी इसकी उम्मीदें कम है। और स्पेशली ट्रम्प के ऑर्डर के बाद तो चीज़ें और कठिन होती दिखाई देंगी आपको, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नोट्स और उस समय जाओगे तो आपको ना कुछ चीज़ें पता होनी, हम यहाँ पे नहीं चलते, मार्केट डेवलपमेंट चलते हो। देखिए जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट है ना, ये सॉफ्टनेस एक्सपीरियंस कर रहा है और एक बहुत ही बड़ी डिक्लाइन, गिरावट देखने को मिल रही है इन सेल्स टू द लार्जेस्ट ग्लोबल कस्टमर
कैटरपिलर, क्यों? अर्ली टू मिड डबल डिक्लाइन, ठीक है। तो जो एक बहुत बड़े बड़े इनके क्लाइंट हैं, उनमें एक बहुत बड़े क्लाइंट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जो लार्ज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मार्केट है, यह भी काफ़ी हद तक स्लगिश चल रहा है, स्पेशली यूएस यूरोप में। और यूएस में हम सबको पता है लगभग कंपनी 50 से ज़्यादा कमा रही है रेवेन्यू, और यूरोप में 26% के आसपास, 23% के आसपास। एडिशनल जो इन्वेंट्री करेक्शन है, ये भी डिमांड बहुत इंपैक्ट कर रहा है। जो स्मॉल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मार्केट है नॉर्थ अमेरिका और जापान का, वो भी वीकनेस शो कर रहा है, जबकि यूरोप एंड यहाँ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और मार्जिनल पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो भाई यूएसए का मार्केट जो ऑलरेडी वीक है, इसके बाद वहाँ क्या होगा, ये बहुत चीज़ें देखने लायक रहेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ कि भाई देखिए बिजनेस हाईलाइट देखोगे, एंड मार्केट में कमजोरी तो है, बट यूनिपार्ट जो है ना, ये जो डिक्लाइन है उसे ऑफसेट कर रहा है थ्रू इंक्रीज बिजनेस विद की क्लाइंट्स, रिजल्टिंग मिड टीन डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर इन कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। आफ्टर मार्केट सेगमेंट देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और 25 से 30% ईयर ऑन ईयर पे बढ़ेगा बात कही जा रही है, ड्रिवन बाय अ न्यू कस्टमर। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका विद द सिग्निफिकेंट रिटेल प्रेजेंस। कंपनी अपनी जो नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है वो अभी भी कायम रखी है, विच इज ऑल्सो ग्रेट। अगर आप नया डेवलपमेंट देखोगे तो कंपनी सीईओ काम कर रही है, कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन कर रही है ऑफ न्यू बिजनेस अवार्ड टोटलिंग अप्रॉक्सिमेटली 203 करोड़ का ओवर द ट्रेल 12 महीने के लिए, और ये हर एक ऑल प्रोडक्ट वर्टिकल में ये काम कही जा रही है, ठीक है। एक्टिव वैल्यूएशन फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑप्शंस कंटिन्यूज। नाउ अब आप देखेंगे स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव, या हम उसको नहीं देखते, हम बात करेंगे दो, मार्केट आउटलुक और चैलेंजेस की। तो आप यहाँ देखेंगे जो Q4 के भी नंबर आएंगे ना, तो मैंने एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले पिछले क्वार्टर के कंपेयर। क्यों? क्योंकि नए प्रोजेक्ट और सीजनैलिटी खत्म हो रही है, तो यहाँ अच्छा चीज़ रहता है। मिड टीन रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जा रही है फाइनेंशियल 26 में, प्राइमरली कहाँ? जो इनके नए बिजनेस हैं। लेकिन देखिए ये जो चीज़ है ना, ये भी अब इतना आसान नहीं होगा ट्रम्प के टैरिफ के बाद, और Q4 के जब नंबर आएंगे आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या कह रही है। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कर रही है कॉन्फिडेंस कि जो वर्स्ट था ना ये ओवर हो चुका है। नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। 25% टैरिफ के बाद क्या होगा ये हम सब देखेंगे। और चैलेंजेस क्या है, तो देखिए कंपनी हेडविंड फेस कर रही है जनरल डिक्लाइन इन कंस्ट्रक्शन और लार्ज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मार्केट से, ठीक है। इसके साथ साथ जो ऑन गो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग चल रही है, ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ना, ये सबसे बड़ा खतरा उभर के निकली है। तो इससे यूनिपार्ट कैसे काम करेगी ये हमको देखना पड़ेगा, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में बहुत ऐसा माइंडसेट, क्योंकि देखिए अभी कोई आप एक्सट्रीमली करेक्शन की ओर जा रहे हैं, परफेक्ट काम सोच रहे हैं, तो अभी ऐसा नहीं होने वाला। आने वाले समय किस तरह क्या चीज़ें होंगी हमें नहीं पता। जब ट्रेड डील इंडिया के साथ अलग से यूएसए करेगा, क्या यहाँ पर कुछ फायदा भी देखने को मिलेगा? क्या मार्च क्वार्टर में नंबर्स अगर अच्छे भी आते हैं तो कंपनी ट्रम्प के टैरिफ को लेकर के क्या कहती है, तो हमारी क्लियर पिक्चर अभी उतनी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक मैं फिर कहूँगा यहाँ का माल यहाँ नहीं जाएगा, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आए ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।